हाय व्यूअर्स। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुकिंग में बहुत ही इजी तरीके से रागी और चावल का मिला के इडली और डोसा बनाना सिखा रही हूँ। तो एक कटोरी कोई भी सेट कर लीजिए अपने किचन की, जिससे सारे मेजरमेंट्स आप लेंगे। तो इसके लिए अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो परमल चावल ले सकते हैं, या साउथ इंडिया में हैं तो पोनी राइस बोलते हैं इसको, वो ले सकते हैं। कोई सा भी राइस चलेगा इसमें। एक्चुअली वाइट कलर का राइस ले लीजिए जो नॉर्मल यूज़ करते हैं हम घर में खिचड़ी या चावल बना के खाने में। फिर एक कटोरी उसी के बराबर जो लेना है ये है पार बॉइल्ड राइस। तो ये देखिए इसका फ़र्क क्या है कि जो वाइट राइस लिया था वो बिल्कुल प्योर वाइट सा है, और जो पार बॉइल्ड राइस लिया है ये हल्का जो है पेल कलर का होता है, येलोइश कलर का, और ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखता है देखने में। तो अब हम उसी कटोरी के मेजरमेंट से एक कटोरी ले लेंगे रागी। अब हम रागी को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इडली बनाने में, क्योंकि टेस्ट तो सेम आएगा, लेकिन जो रागी है ना ये एक सुपर फूड है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के साथ लोडेड है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, फिर फाइबर भी बहुत है और प्रोटीन भी बहुत है। तो ये एक सुपर फूड है और आयरन, विटामिन, मिनरल्स सभी इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। एक्चुअली अब जो है 2 पार्ट्स रागी और 1 पार्ट खाली उबला वाला चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पार्ट रागी अभी इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है और रागी जो है ये काफ़ी गर्म कैटेगरी में आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मियों में इसे नहीं खाना चाहिए। सर्दियों में आप जितना मर्जी खाएं। फिर 1 चम्मच हमने ले लिया है मेथी दाना। ये इसको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छी इम्पार्ट करता है। और इसके बाद 1 कटोरी ही, उसी सेम कटोरी से 1 कटोरी हमने ले लेनी है ये उड़द की दाल। धुली हुई उड़द की दाल बोलते हैं इसको, स्प्लिट उड़द। ये जो है ये ऐसे ऑफ वाइट से कलर की होती है, बिल्कुल पेल वाइट सी। तो अब इन सभी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से खुले बर्तन में डाल के खूब 3-4 बार खूब खुले पानी से अच्छे से धो लेना है। धो लेने के बाद इनको जो है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हमने भिगो लेना है। तो ये सभी दाल चावल वगैरह को हमने जो है 5 घंटे ऑलमोस्ट भिगो लिया है और ये बहुत बिल्कुल हर चीज़ सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी सी ये मिक्सी में डाल के 2 या 3 बार में आप डालेंगे तो ये पूरा अच्छे से पिसेगा, क्योंकि मिक्सी आधे से ज़्यादा जार नहीं भरना चाहिए पीसने के वक्त। इसको डाल के फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लिक्विड ही बहुत ज़्यादा नहीं करना, और अगर थोड़ा सा थिक होगा तो बाद में हम पानी और डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी, बस जितना ये सारी दाल और चावल वगैरह ना बस उसी लेवल तक मिक्स डाल के उसको अच्छे से बारीक पीस लेना है। अब पीसने के बाद ये जो बैटर बनेगा ना, इसको थोड़े बड़े और खुले पतीले या भगोने के अंदर आप डाल के रखिएगा, क्योंकि ये फर्मेंट होगा और फर्मेंट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा फूलता है। स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा फूलता है, कई बार तो फूल के बाहर तक आ जाता है। इसीलिए हाफ से भी कम कंटेनर जो है ये भरना चाहिए इससे। तो 3 बार में ये हमने सारा का सारा बैटर जो है अपना पीस लिया है, और ये क्योंकि अभी थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, इसकी थोड़ी सी रिबन कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। वो मैं आपको अभी जो है कड़छी से डाल के दिखा दूंगी। तो क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो जो मिक्सी में हमने पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उसमें से ये निकल भी आएगा जितना बैटर उसके अंदर चिपका हुआ है। तो उसको इसी के अंदर हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम इसमें सॉल्ट भी डाल लेते हैं। और अब जो है ना, इस बैटर को अपने हाथ से फेंटिएगा, क्योंकि हाथ की कुछ वार्मथ इसके अंदर जब जाती है ना तो इडलीज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फूलती हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है। साथ ही हाथ से फेंटने से क्या है, वो बिल्कुल एक सार हो जाता है, एकदम होमोजेनस हो जाता है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब इसकी जो है कंसिस्टेंसी भी आप देख लीजिए। जब इसे हम ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप करेंगे तो बहुत फ्लोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन रिबन कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। एक रिबन की तरह एकदम एक फ्लो में एकदम जैसे गिर रहा है ये। अब हम इस बैटर को जो है एक प्लेट से ढक के 6 घंटे के लिए कम से कम या ओवरनाइट रख देंगे, और अगर सर्दियां हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। गर्मियों में 5-6 घंटे में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। और लूजली एक प्लेट से ही ढकिएगा, टाइट ढक्कन नहीं देना इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हवा पास होनी चाहिए, अंदर जाने की हवा जगह होनी चाहिए। सर्दियों में आप कोशिश करके इसे किसी वार्म प्लेस पे रख दीजिएगा। तो ये देखिए इस बैटर को हमने ओवरनाइट जो है ढक के रखा था, और अब जब सुबह हो चुकी है तो ये आधे पतीले से भी कम था, और अब देखिए कैसे बिल्कुल ऊपर तक आके अच्छे से फूल चुका है ये।
तो ये देखिए इसकी नेचुरल फर्मेंटेशन हो चुकी है और ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है इसमें। तो ये जो फर्मेंटेड फूड होता है ना, ये आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है भरपूर मात्रा में पैदा हो जाता है। फर्मेंटिंग से इसमें प्रोबायोटिक्स भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, जिससे कि ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब इसको जो है बहुत ही लाइट हैंड से मिक्स करना है, क्योंकि इसका जो है लिक्विड जो है पानी थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो अच्छे से मिक्स भी हो जाए। लेकिन ज़ोर लगा के बिल्कुल घोटना नहीं है, नहीं तो अगर ये जाली ख़राब हो गई तो फिर इडलियाँ फूली हुई बिल्कुल नहीं बनेंगी। इसलिए बहुत ही लाइट हैंड से इस तरह से इसको जो है ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेना है। अब मेरे पास जो एक बहुत ही बेसिक से इडली मोल्ड्स हैं वो मैंने ले लिए हैं। इसमें 16 इडलीज़ एट अ टाइम बन जाती हैं, 4 लेयर्स हैं इसमें। और मैं जो है इडलीज़ को एक बिल्कुल ही गहरे से बड़े से पतीले में जो है स्टीम कर लिया करती हूँ, तो इसलिए ये पतीला मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने बेस में थोड़ा इनफ पानी डाल के और उसके ऊपर एक स्टैंड भी रख रही हूँ, क्योंकि इडली जो नहीं तो नीचे वाली जो है ना, सबसे नीचे वाली लेयर कभी कभी गीली हो जाती है, क्योंकि मेरा स्टैंड थोड़ा सा नीचा है। तो इसको मैंने ये कुकर वाला जो स्टैंड होता है वो एक रख लिया है इसके अंदर। अब कोई सी भी इस तरह की जाली, कटोरी कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है इसको अच्छे से, ये देखिए इडली मोल्ड इस पतीले के अंदर पूरा अच्छे से फिट हो रहा है और साइड्स में थोड़ी सी जगह भी है ताकि उसको स्टीम भी अच्छे से लग सके। तो इस टाइप का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, कुकर, पतीला, कुछ भी। अगर आपके पास पूरा प्रॉपर इडली वाला स्टीमर है विद स्टैंड तो और भी बढ़िया। तो हम अब जो है सारे मोल्ड्स को थोड़ी सा ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप इनको ग्रीस इस तरह से, अगर आपके पास एक ब्रश है तो ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं, और अगर ब्रश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इनके मोल्ड्स में और इस तरह से हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो अब हमारे सारे जो है मोल्ड्स ग्रीस हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इनमें डालते हैं अपना इडली का बैटर बहुत ज़्यादा फुल नहीं करना है, बस थोड़ी सी स्पेस ऊपर छोड़ देनी है, क्योंकि इडली फूलेगी तो नहीं तो बाहर बहेगी। तो इस तरह से सारे मोल्ड्स में हमने इडलीज का बैटर भर लिया है और अब इनको हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते वक्त भी ज़रा ध्यान रखिएगा, जो छेद वाला पार्ट है ना वो नीचे वाले मोल्ड के ऊपर आना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से इडलियाँ चिपक जाएंगी। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिंगली इनको पूरा स्टैक कर दीजिए। और उसके बाद जो है पानी हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है पतीले में। तो ये सारे भरे हुए जो इडली के सांचे हैं इनको बहुत ही केयरफुली जो है पतीले के अंदर रखिए और ऊपर से इसको ढक दीजिए। अब 10 से 15 मिनट के बीच ये पूरी की पूरी इडली जो है पक के बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो घड़ी में टाइम नोट कर लीजिए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इडलीज़ को जो है ढक्कन हटा के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इडलीज़ बिल्कुल पकी हुई दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इनको बंद करके गैस, पहले हमने तेज़ गैस पे इनको स्टीम किया था, अब हम गैस को बंद करके इनको 1 या 2 मिनट तक उसके अंदर रहने देंगे। नहीं तो क्या होता है, एकदम से टेम्परेचर चेंज होने से इडलीज़ बिल्कुल बैठ जाती हैं और हार्ड सी भी हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी पेशेंस रखिए इस स्टेज पे। अब हमने इनको एक टूथपिक से भी चेक कर लिया है, इडलीज़ बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनको जो है बड़े आराम से अनमोल्ड कर लेते हैं। तो इडलीज़ को बाहर निकाल के सभी ट्रेस को अलग अलग करके 2-4 मिनट तक एटलीस्ट ठंडा होने दें। बहुत ठंडा नहीं करना, बस इतना करना है कि चिपके ना हो उसके बाद मोल्ड से और आराम से स्लिप होके निकल आएंगी। अब 2-4 मिनट हो चुके हैं और इडलीज़ जो हैं थोड़ी सेट हो चुकी हैं। तो अब हम इनको थोड़े से ब्लंट नाइफ़ से, या जैसे एक बटर नाइफ़ से, या फिर चम्मच के बैक साइड से, या इसी नाइफ़ के बैक साइड से मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। एक एक इडली को इस तरह से जो है चारों तरफ से अनमोल्ड करके और निकाल लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली और बढ़िया एकदम स्पॉन्जी इडलीज़ बनी हैं। तो अब इस तरीके से सारी इडलीज़ को जो है अनमोल्ड कर लीजिए और गरम गरम जो है एक हॉट केस में रख दीजिए, जिसमें चपाती बॉक्स होता है उसके अंदर, ताकि ये गर्म रहे। और इनको सांभर और चटनी के साथ सर्व कीजिए। सांभर की रेसिपी, सांभर मसाले की रेसिपी और चटनी की रेसिपी, ये सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दिए हैं, आप उनसे फॉलो करके अपने खुद से बना सकते हैं। तो अगर दोबारा जब हमने अगर इन्हीं मोल्ड्स को यूज़ करना है और सारी इडलीज़ बनाने के लिए, तो इनको धोने की ज़रूरत नहीं होती। उसी में थोड़ा थोड़ा फिर से ऑयल डाल के जिनमें से इडली निकाली है और फिर से उनको भर के आप दोबारा से स्टीम कर सकते हैं। रेसिपी जो है थोड़ी सी लंबी चली गई है, वो इसलिए क्योंकि जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं, मेरा मकसद है वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके खाना बना सके। ये रेसिपीज़ ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई हैं जो जॉब्स के या पढ़ाई के सिलसिले में घरों से दूर चले जाते हैं कहीं।
तो बेटा आप सभी बिगनर्स से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आगे भी इसी तरह की इलेबोरेट रेसिपीज़ चाहिए या इन्हें थोड़े शॉर्टकट्स में बताऊं। योर कमेंट्स विल बी वेरी वैल्यूबल। मैं अकॉर्डिंगली आपको आगे की रेसिपीज़ बनाकर भेजती रहूँगी। हैप्पी कुकिंग।